दोस्तों, वेलकम बैक टू क्रेजी फॉर फिटनेस। पिछले वीडियो में मैंने कुछ टर्म्स यूज़ किए थे कि BMR और TDE, कैलोरिक सरप्लस, कैलोरिक डेफिसिट। अब इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप अपना BMR कैसे कैलकुलेट करें, आप अपना TDE कैसे कैलकुलेट करें और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना कैलोरिक सरप्लस या कैलोरिक डेफिसिट में या मेंटेनेंस कैलोरी कैसे मेंटेन करें। ओके, तो पहला वर्ड या पहला टर्म जो हम यूज करेंगे वो है BMR। BMR क्या होता है? BMR मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसका मतलब आप जब कुछ भी नहीं कर रहा हो 24 घंटे के लिए बस आराम से बैठे हुए एक जगह, तो आपकी बॉडी को कितना एनर्जी लगता है, कितनी एनर्जी बर्न करती है आपकी बॉडी आपके इंटरनल ऑर्गन्स को नॉर्मली फंक्शन करने के लिए या फिर आपको अलाइव रखने के लिए। तो उस चीज को BMR कहते हैं। अब BMR कैलकुलेट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका, या तो आप गूगल में जाइए और कोई भी ऑनलाइन कैलकुलेटर सर्च कीजिए जो आपको एक्यूरेट आपका BMR बता देगा, जो कि मेरा फेवरेट है। आप किसी भी मुझे भी जब अपना BMR चेक करना होता तो मैं गूगल में चेक करके अपना एज एंटर करता हूँ, अपना हाइट एंटर करता हूँ और अपना वेट एंटर करता हूँ, और उसके अकॉर्डिंगली मेरा BMR कैलकुलेट हो जाता है। और दूसरा ऑप्शन जो है वो है थोड़ा सा tedious है। उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है कि आप 10, अगर आप वुमेन है तो आप 10 इंटू वेट प्लस 6.25 इंटू हाइट माइनस 5 इंटू एज माइनस 161, या फिर मेन है तो 10 इंटू अगेन वेट प्लस 6.25 इंटू हाइट माइनस 5 इंटू एज प्लस 5। ये मिफ्लिन सेंट जॉयर इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है। ये भी ऑलमोस्ट आपका एग्जैक्ट BMR बता देता है। तो मेरे हिसाब से सेकंड ऑप्शन ना जाकर आप फर्स्ट ऑप्शन ही यूज़ कीजिए, जिससे आपका BMR पता चल जाएगा। एक बार आपका BMR आपको पता चल गया तो आप उससे आपका TDE कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसे हम टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कहते हैं, या फिर कहीं कहीं पे आपने सुना होगा उसे TEE भी कहते हैं, यानी कि टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर। अब इस TEE और TDE का मतलब ये होता है कि जब आप कुछ नहीं कर रहे तो आप BMR जितनी है उतनी एनर्जी आपकी बॉडी बर्न कर रही है। बट अगर आप कुछ कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो उस BMR में कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी ऐड हो जाती है। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी ऐड होकर जो सम आता है, वैल्यू आती है, उसे TEE कहा जाता है या TDE कहा जाता है। तो अब वो कैसे कैलकुलेट करें? तो फर्स्ट जब आपने आपका BMR कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद आपको ये देखना है कि आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या है। मतलब आप किस तरीके का काम करते हैं, किस तरीके की आपकी लाइफस्टाइल है। यानी कि मान के चलिए अगर आपका सिर्फ डेस्क जॉब है, आप घर से निकलते हैं, ऑफिस जाते हैं, डेस्क पे बैठ के काम करते हैं, फिर घर आते हैं, खा पी के सो जाते हैं, तो वो आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया। अगर आप उससे थोड़ा सा एक्टिव है, यानी कि आप ऑफिस जाने का काम वगैरह सब सेम रहेगा, बट आप थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लेते हैं, लाइट वर्कआउट, वो भी ट्वाइस ए वीक और थ्राइस ए वीक, वो भी आधा घंटा है 42 मिनट का, तो आप मॉडरेटली एक्टिव लाइफस्टाइल। और तीसरी लाइफस्टाइल यानी कि विगरसली एक्टिव लाइफस्टाइल, उसमें मतलब आप सेम चीज़ बट आपके वर्कआउट्स थोड़े ज़्यादा ड्यूरेशन के हो जाते हैं। आप वर्कआउट्स के साथ, डेस्क जॉब के साथ आप बीच बीच में वॉकिंग भी कर लेते हैं। तो ये आपका विगरसली एक्टिव लाइफस्टाइल हो गया। अब आपने जब डिसाइड कर लिया आपका लेवल ऑफ एक्टिविटी और आपके पास BMR वैल्यू है, तो आप BMR को मल्टीप्लाई करेंगे राइट साइड वैल्यू से, तो आपका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। तो अब मान के चलिए मेरे केस में मेरा TDE हो जाएगा BMR इंटू 2.2, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू निकल के आएगी। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मेरा TDE 2000 कैलोरीज पर डे आता है, तो और मेरा वेट 70 kg है। अब मुझे इस वेट को अगर मेंटेन करके रखना है तो मुझे 2000 कैलोरीज पर डे खाना पड़ेगा। अगर मैं 2000 कैलोरीज से कम खाता हूँ तो मैं कैलोरिक डेफिसिट में चले जाऊंगा, यानी कि
जो आप थर्ड वैल्यू देख रहे हैं, थर्ड फॉर्मूला देख रहे हैं, TDE माइनस 300, अगर मैं 300 कैलोरीज लेस खा रहा हूँ मेरे TDE से तो मैं कैलोरिक डेफिसिट में चला जाऊंगा। अगर मैं मेरे TDE से 300 कैलोरीज ज़्यादा खा रहा हूँ तो मैं कैलोरिक सरप्लस पे चला जाऊंगा। अगर मैं TDE खा रहा हूँ यानी कि 2000 कैलोरीज ही खा रहा हूँ तो मैं अपने वेट को मेंटेन कर सकता हूँ 70 kg पे। और इसमें एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आप TDE पे ही हैं, वर्कआउट आपका सेम है, वर्कआउट अगर बढ़ा रहे हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपका वेट वगैरह नहीं बढ़ेगा, बट आपका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा शेप में आना शुरू हो जाएगा। सेम चीज़ सरप्लस में भी अप्लाई होती है और डेफिसिट में भी अप्लाई होती है। अगर आप सरप्लस पे जाते हैं तो कैलोरीज हमेशा 200 से 300 ही एक्स्ट्रा ऐड कीजिए TDE में। अगर आप उससे ज़्यादा ऐड करेंगे, वर्कआउट बढ़ाएंगे, दैट्स गुड, मगर आप वेट वगैरह गेन होगा, मसल वगैरह गेन होगा, बट फैट भी बहुत ज़्यादा गेन होगा। और कैलोरिक डेफिसिट में हमेशा ध्यान रखिए कि आप 200 से 300 ही माइनस करें TDE से, उससे ज़्यादा माइनस ना करें। और मेन चीज़, कुछ लोग ये गलती करते हैं कि वो BMR कैलकुलेट करके सीधे BMR में से ही 300 कैलोरीज या 500 कैलोरीज माइनस कर देते हैं कैलोरिक डेफिसिट में जाने के लिए। तो ये गलती ना करें, इससे बहुत नुकसान हो सकता है आपको और आपकी बॉडी को। बिकॉज जो आपका BMR होता है वो आपके रेस्टिंग पीरियड में, यानी जब आप कुछ भी ना कर रहे हो, टोटली आइडल बैठे हुए एक जगह पर, तब जाके आपका BMR निकलता है। मगर आप आज के टाइम में, मैं या आप या कोई भी BMR मेंटेन करके नहीं रहता। थोड़ा बहुत वॉकिंग, थोड़ा बहुत इधर उधर करना ही होता है, तो BMR से नीचे ना जाए, नहीं तो आपकी बॉडी ठीक से काम करना बंद कर देगी। आपको डिजी फील होगा, कभी कभी ऐसा लगेगा कि आप चलते चलते गिर जाएं, वॉमिटिंग भी हो सकती है, या आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होगी। तो गाइस, ये वीडियो था इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए, जिसमें हमने डिस्कस किया BMR क्या होता है, TDE क्या होता है, कैसे मेंटेनेंस TDE या मेंटेनेंस कैलोरी पे रखे अपनी बॉडी को, कैलोरिक सरप्लस पे कैसे जाए और कैलोरिक डेफिसिट में कैसे जाए। होपफुली गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं उसका आपको नोटिफिकेशन मिले। और लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आपके फीडबैक्स बहुत ही ज़रूरी है मेरे लिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो आपके वैल्यूएबल फीडबैक्स को उसमें इंक्लूड कर सकूं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।